हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी के आप ही की यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए हमने आपको क्या स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था आप लोग को अलजेब्रा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तो देखिए अलजेब्रा मेरा मेन उद्देश्य स्टार्ट करने का यही है कि हमने आप लोग को बोला था कल कि देखिए गांव में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक इतना कमज़ोर है कि आप उससे पूछे कि -2x में से -3x जाएगा तो कितना होगा, या आप उससे पूछे कि -10xy बराबर इक्वेशन सिंपल सिंपल आप उसे पूछा जाता है उसको नहीं आता है। और वो देखिएगा तो 9th या 10th या 11th में रहते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसा है कि जो कंपटीशन में भी रहते हैं और उनको ये सब नहीं आता है, बेसिक बात है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि आप लोगों को क्लास 10th में पोलिनोमियल मतलब बहुपद नाम के एक चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जोड़ घटा गुना भाग को इतना मजबूत कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि आप लोग उस चैप्टर में कुछ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे मतलब परिचय दे और आप लोग उस एक्सरसाइज या चैप्टर को अच्छा से बना ले, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। देखिए तो कल आपको हम क्या पढ़ाया था, तो कल आपको हम पढ़ाए थे मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को हम जोड़ घटाव और गुना लगभग क्लियर कर दिए थे, ठीक है, जिसमें गुना में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि गुना आज अच्छा तरीके से समझा कर उसका मतलब सवाल के कुछ ज़्यादा प्रेस्टी करा कर और हो सकता है तो आज हम आप लोगों को भाग भी सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज आप लोग को क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए कल आपको हमने क्या पढ़ाया था कि प्लस गुण, देखिए गुना के लिए किसके लिए है, तो ये गुना के लिए है। ये जो नियम है और ये जो फॉर्मूला आपको जो बोलिए ये क्या है, ये गुना के लिए अवेलेबल क्या है, अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे क्या है प्लस गुने प्लस बराबर क्या है तो प्लस होता है, ठीक है। इसी तरह क्या है माइनस गुने माइनस बराबर तो प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर क्या है माइनस है, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या है माइनस है। देखिए तो आप लोग को हमने क्या बताया था कि कल बताया कि आप लोग को क्या है चर और अचर होता है, मैथ में क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए वेरी का मतलब होता है बहुत, क्या होता है बहुत मतलब मेनी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से कि चर क्या होता है तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा तो ABCDEFGHIJ के लिए जहाँ जेड तक हो जाएगा, ठीक है। और अचर क्या हो, अचर मतलब अ का मतलब ही आ गया अंत में क्या है अ शुरू में, तो अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, क्या उसका मान नहीं मतलब जिसका मान फिक्स्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए समझाने के लिए चाहेंगे तो आप लोग को बहुत सारे हम बातें इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को पहले अब हम गुना भाग सिखा दें आप लोगों को, फिर उसके बाद जो पोलिनोमियल चैप्टर है जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं उसको आपको बेसिक से पूरा एकदम ले चलेंगे ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करें। देखिए तो क्या है यहाँ पे समझिएगा आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हम क्या आपको बताया कल A+B इंटू A-B है, ठीक है। क्या है यहाँ पे आप लोग आराम से देखिएगा A+B इंटू A- मान लीजिए B है, तो इसी की इसको आपको गुना करना पड़े, क्या करना पड़े गुना करना पड़े। तो आप लोग हम कल क्या बताए थे स्टेप बाय स्टेप बताए थे कि पहला स्टेप में आपको A में A से गुना करना है, जैसे देखिएगा यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोग को। तो पहला स्टेप में हमने क्या होता है कि पहले में आप लोग A से A से गुना कीजिएगा, ठीक है। देखिए A और B के लिए ही नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं कोई भी संख्या दुनिया के दिया रहे x y में रहे या 3 4 5 6 कुछ भी रहे, तो आपको ना यहाँ वाला पहले यही नियम आपको लगाना होगा, इस मेथड से चलिएगा तो क्या हो जाएगा ए में पहले ए से गुना कीजिएगा। तो पहला में क्या है तो पहला में हमको यह है ये है, ठीक है। तो पहला में हमको क्या करना पड़ेगा ए में से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अब ए का ए से गुना जब हो जाएगा तो कुछ उसको बचेगा तो इसके बाद बी में हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा तो दूसरा में ये हो जाएगा। पहला में ए से हम गुना कर दिए में, उसके बाद क्या है कि ए में बी से हम गुना करना है, ठीक है। तो ए में बी से हम गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा में जैसे ए का पूरा खेल क्या है खत्म, इससे इसमें हो गया इससे इसमें हो गया, तो इसका तो खेल पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या हो जाएगा बी में ए से गुना कर देंगे, क्या करेंगे कि बी में ए से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेज क्या है ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि बी में हम बी से फिर गुना कर देते, क्या है फोर्थ स्टेज है ये, क्या है फोर्थ स्टेज के स्टेप है, ठीक है स्टेप है, क्या है फोर्थ स्टेप ये है। तो देखिए जब ये 4 स्टेप आपको आ जाएगा समझ में और ये वाला प्लस माइनस वाला खेल आपको आ गया तो समझिए आप गुना जोड़ कुछ भी आप बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या है अलजेब्रा में कि चर और चर को चीन लीजिए मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के चीन लीजिए और प्लस माइनस को आप चीन जाइए अच्छा से तरीके से कि कहाँ किस चीज़ को फिट करना है और किस में से हमको किस चीज़ को घटाना है और कौन चिन्ह मतलब कौन साइन बड़ा है उसी को आप लिख दीजिए, तो आपका अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना कुछ भी आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ स्टेप क्या था ए में से हम गुना कर दिए, तो देखिएगा यहाँ पे आप समझा रहे हैं ए में से गुना कीजिएगा तो क्या होता है तो ए स्क्वायर होता है, यही ना होता है कि आप किसी भी संख्या में गुना करते तो क्या होता है जैसे कि मान लीजिए। और गुना में एक और बात आप लोग को हम अच्छा से बता रहे हैं पर यहाँ पे समझिए कि ए में से गुना किए तो कितना ए स्क्वायर आया, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए और ए में हम गुना किए तो क्या आया ए स्क्वायर आ गया। अच्छा देखिएगा एक बात हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा आराम से जैसे कि आप लोग कोई फार्मूला को अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है, या कोई मान लीजिए नियम को याद कर लेते हैं
तो इससे होता क्या है कि आप लोग का मतलब बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप समझिए, कोई बच्चा पूछेगा, ऐसे तेज थोड़ा बच्चा होगा तो पूछेगा सर यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ कौन चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोई भी संख्या के आगे कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको प्लस मान लीजिए, ठीक है। और माइनस रहे तो आप तो माइनस के सिवा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा, अब दूसरा स्टेज में क्या है कि ए में हमको बी से गुना करना है। क्या करना है, ए में बी से गुना करना है। तो समझिए क्या है, ए में बी से गुना, तब ए और गुने बी हमको करना है। क्या है, ए में जब आप बी से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। आया समझिए, ए में बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताइए आप लोग आराम से, यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे कि माइनस हम लिखेंगे, समझिएगा आराम से। यहाँ पे हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, तो इसको समझने के लिए आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वीवीआई समझिए इसको, ये अलजेब्रा के लिए बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए क्या है कि जब हम बी ए में बी से गुना किए तो क्या हो जाएगा, तो समझिए यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम प्लस मान लेंगे, ठीक है। तो आराम से समझिए क्या ये प्लस है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो प्लस और गुने, और यहाँ पे क्या है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा आप, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो इस चारों में से कोई मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे प्लस गुने माइनस बराबर क्या आता है, माइनस आता है। कितना आता है, समझिएगा आराम से, एकदम प्यार से समझिए। क्या है, प्लस गुने माइनस बराबर, तो प्लस गुने माइनस बराबर हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो इतना तब क्लियर हो गया कि यहाँ पे माइनस में मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब कुछ भी आप गुना करने पर वो अलग बात है, लेकिन इतना फिक्स है कि माइनस के सिवाय यहाँ कुछ अलग चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मेरा मतलब कि यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। और ए में बी से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझाने में हम आप लोगों को कुछ, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। और समझिए फिर यहाँ पे जब ऊपर वाला के काम पूरा हो गया क्लियर, तो अब क्या करना है, नीचे वाला काम करना है। क्या करना है, नीचे वाला काम करना है। तो देखिए स्टेप 3 में क्या कर रहा है कि बी में हमको ए से गुना करना है। अच्छा समझिएगा, एक बात आपको हम समझा रहे हैं। कोई बच्चा पूछेगा कि सर बी ए लिख दे, तो ये तो बोल रहा है कि ऐसा बी ए हो जाएगा। तो देखिए गुना में क्या होता है कि आप ए में बी से गुना कीजिए तो ये उतने आंसर आएगा, या बी में ए से गुना कीजिएगा तो ये उतने आंसर आएगा। लेकिन हम लोग सजाने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से अरेंज करने के लिए हम ए बी लिखते इसलिए ताकि उसको काटने में या जोड़ने में सुविधा हो। समझ में आया। तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हम ए बी ए नहीं लिखे और यहाँ पे ए बी लिख देंगे। क्या है कि देखिए गुना करने पर वही आंसर आता है। जैसे समझिएगा, जैसे 5 गुने 6 किए तो कितना है, 6 5 30, और यहाँ पे 6 गुने 5 भी आप किए तो 6 5 30 आता है। देखिए तो यहाँ पे 6 पहले लिखिए या 5 पहले लिखिए, उससे मतलब नहीं, आंसर मेरा सेम ही आएगा। आया समझे, जैसे 5 में 6 से गुना किया तो 6 5 30 आया, अब 6 गुने 5 किया तो 6 5 तभी 30 है, तो 5 1 30 और 6 5 30। बात बराबर है कि ना, मतलब 5 में 6 से गुना किए तो 5 1 30 आया, और 6 में 5 है तो 6 5 सॉरी हाँ 6 इंटू 5 किया तो कितना है, 30 में आया, तो हाँ 30 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे सारे सवाल कर लेना है, समझिएगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो समझिए क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस बराबर कितना दिया है, तो प्लस दिया हुआ है। आया समझिए, प्लस गुने प्लस कहाँ है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस है। तो इतना तो फिक्स है कि मेरा प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे तो प्लस में रहेगा और ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग आराम से। और चौथा स्टेज में क्या कर रहा है, चौथा स्टेप में हम लोग को कर रहा है कि बी में बी से गुना करना है, ठीक है। तो बी में बी से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो प्लस यहाँ दिया हुआ है, तो प्लस और गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो आप लोग को याद होगा कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस मेरा होता है। क्या होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस हमेशा होता है। तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे माइनस होगा, और गुना करने के बाद जो मेरा आंसर है, तो बी में बी से आप गुना कीजिएगा तो क्या होता है, बी में बी से गुना करने के बाद बी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा अब समझिएगा कि मेरा, अब देखिए काटने के लिए क्या होता है, जब कोई भी संख्या घटाने के लिए या जोड़ने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है कि सेम चीज़ हमको मिलना चाहिए। क्या, सेम चर मिलना चाहिए। चर कुछ भी रहा हमसे मतलब नहीं, चर मेरा मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक्स में से कभी भी घटेगा ना तो एक्स ही घटेगा, वाई कभी नहीं घटता है। चाहे वाई में से वाई ही घटेगा लेकिन एक्स नहीं घटेगा। ऐसा होता है कि चर जो सेम मिल जाए ना आप उसको घटा लीजिएगा, और सेम ना मिले तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। जो माइनस के चिन्ह के साथ हो तो माइनस साइन के साथ लिख दीजिए, प्लस साइन के साथ हो तो प्लस साइन के साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे देखिए आराम से एक बार, यहाँ पे ए स्क्वायर कहीं है, इसके अलावा कहीं छोड़कर ए स्क्वायर इसमें कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो आप आराम से इसको प्लस के साथ लिख दीजिए। तो प्लस से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ समझे। अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस ए भी है और प्लस ए भी है। क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चर सेम मिल रहा है और यहाँ पे भी चर सेम मिल रहा है ना सेम। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास माइनस 1 रुपया है और प्लस की 1 रुपया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था और 1 रुपया कुछ खा गए तो कितना रुपया बचा, 0 रुपया बचा आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, 0 को नहीं लिखते हैं हम लोग, काट देते हैं, इसे काट देंगे।
आया समझ में? तो इसको हम क्या कहिए, काट दिए। अच्छा, जब कटने पर क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर यहाँ कहीं है, इसमें नजर आ रहा है आप लोग को? तो बी स्क्वायर हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो माइनस की क्या है, माइनस के साथ इसको हम लिख देंगे क्या, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। तो मेरा यही ना आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। जब आप गुना इसको कीजिएगा तो इतना ही आपका आंसर आ गया। तो इसको आप हम समझ रहे हैं कि आप लोग को एक दो और क्वेश्चन को प्रश्न कराएंगे तो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे आराम से आप लोग। चलिए, अब दूसरा हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको बनाइए आराम से, क्या है, गुना लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए अब आपको 2a दिया रहेगा, प्लस के क्या है 4b रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे 2a रहेगा प्लस के 4b रहेगा। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, आराम से बनाइए, तो जस्ट थोड़ा हाईली स्पीड में हमसे पहले बनाए। देखिए, कोई भी सवाल जब कोई भी टीचर दे, हम ही नहीं दे, ठीक है, कोई भी टीचर आपको कोई भी सवाल दे, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा सॉरी, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हमसे पहले बनाइए। कोई भी टीचर आपको सवाल कोई दे, तो आप लोग प्रयास क्या कीजिएगा कि सर से हम पहले हमको बनाना है। इससे हुआ क्या कि आप लोग का स्पीड बढ़ेगा। क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, और आप लोग को क्वेश्चन करने का, कोई भी सवाल लगाने का स्पीड बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग, ब्रेन ग्रो कर पाएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 2a+4b दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इंटू है। क्या इंटू का मतलब क्या होता है, तो मैथ में इंटू का मतलब क्या होता है, तो गुन्ना होता है। क्या होता है, गुन्ना होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, 2a+4b वही है। तो हमको आराम से देखिए, और आराम से इसको बना रहे हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं, आराम से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला स्टेप में आप लोगों को क्या हम बताए हैं कि 2a में 2a से हमको गुना करना है। क्या करना है, पहला में इसे इससे गुना करना है, पहला स्टेप यही कर रहा है, ठीक है? तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 2a से 2a में गुना करेंगे, यही ना होता है। 2a से हम 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा आराम से। 2 में 2 से गुना किया तो 4, और a में से गुना किया तो a स्क्वायर। बस, कुछ करना है इसमें, नहीं कुछ करना है। a में से गुना किया तो a स्क्वायर, और 2 में 2 से गुना किया तो 4, तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आराम से लिख देंगे 4a स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4a स्क्वायर लिख दिए, ठीक है? प्लस है, तो देखिए प्लस यहाँ पे क्या है लिख रहे हैं, क्या आप लोग जान रहे हैं कि प्लस गुने प्लस और प्लस ही होता है। तो हम आराम से यहाँ पे उतना आप लोग को नहीं समझाएंगे, कि क्या है कि बार बार समझाने से लेक्चर लंबा थोड़ा हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग उम्मीद करें कि समझ गए होंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा स्टेप, यहाँ पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या है कि 2a में 4b से गुना करना है, 2a गुने 4b करना है। तो देखिए यहाँ 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और a में b से गुना करेंगे तो a b हो जाएगा। आया समझ में? देखिए a में b से गुना किया तो क्या हो गया, a b हो गया, और 2 में 4 से गुना किया तो 8 मेरा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 ए बी हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, 8 ए बी हो जाएगा। इसी तरह देखिए तीसरा स्टेप क्या है, 4 में 2 से फिर गुना करना है। तो यहाँ पे आप लिखिए ना आराम से, 8 ए बी फिर आएगा। अब प्लस के देखिए, 4 में 4 से आप गुना कीजिए तो कितना आता है, 4, और गुने 4 करते हैं तो 16 आता है, और बी या गुने बी करते हैं तो बी स्क्वायर आता है। बस इसमें कुछ कहाँ करना है, तो 16 बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आराम से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 अब बी स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिए तीसरा स्टेप में चलिए, अब इसको क्या करना है, देखिए जोड़ने वाला उसको आप जोड़ लीजिए, अब घटाने वाला उसको घटा लीजिए, बस ये तो आ जाएगा आंसर इसका। कुछ करना थोड़ी नहीं इसमें। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के देखिए 8 में 8 जोड़िए तो 16, और ए बी है तो ए बी जोड़ दीजिए प्लस के, 16 बी स्क्वायर, तो 16 बी स्क्वायर का 16 बी स्क्वायर रह जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। बस, अब कुछ करना है, नहीं करना है कुछ, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समझिएगा आप लोग आराम से, आप लोग आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब सवाल नंबर 3 दे रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 हम दे रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन को प्रश्न करवा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम भाग पर ले चलते हैं, ठीक है? देखिएगा, हम जैसे कि मान लीजिए -2 या -3 भी दे दिया, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए -2 या -3 भी दे दिया। तो देखिए माइनस को देखकर पहले में आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है। क्या करना है कि माइनस को देखकर घबराना नहीं है। माइनस दिया हो या प्लस दिया हुआ, कितना भी माइनस वाला क्यों ना हो, आप लोग हम जानते हैं कि अब आराम से बना लीजिएगा। जब ये 4 आपको नियम गुना का या फॉर्मूला कह लीजिए आपको याद है, तो आप कोई भी सवाल बना लीजिएगा आराम से, एकदम हलवा टाइप के सवाल से हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझाते हैं आराम से, देखिएगा क्या है, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आइए, देखिए क्या बोला है कि माइनस है, पहले क्या है माइनस है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। तो माइनस है गुने माइनस आप लोग पढ़े हुए क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा माइनस गुने माइनस और प्लस होता है बस। देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोग को, कोई फॉर्मूला से ना याद हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में उसको आराम से लिख लीजिएगा और जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने साट लीजिएगा उसको। इससे हुआ क्या कि जब आप लोग सुबह शाम जब देखिएगा दोपहर में, तो आप लोग का फॉर्मूला पर नजर आ जाएगा, 2 बार इसको रट लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, माइनस गुने माइनस वाला क्या होता है, प्लस होता है, बस यहाँ पर इतना करना है, तो हमको इतना फिक्स है कि यहाँ पर प्लस आएगा। अब पूछो गुना करें, यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 में जब दूसरा गुना किया जाए तो क्या 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, ये में से गुना किया तो ये स्क्वायर आ गया, बस इतना ही करना था। यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे फिर माइनस दूसरा स्टेप में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आप जानते हैं, तो यहाँ पे प्लस बैठा दीजिए। और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ए में बी से गुना किया जाए तो ये भी, बस। तो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो 6 ये भी आ गया, कुछ है इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या है कि 3 से 2 में गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये भी फिर हो जाएगा 6 ये भी, फिर हो गया, कुछ करना है। फिर माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और बी में बी से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9b², बस। 4 में 4 यहाँ कुछ है, 4 एक यहाँ देखिए तो स्क्वायर के बराबर यहाँ कुछ है तो नहीं है, तो यहाँ पर 4a² लिख दीजिए प्लस, यहाँ पे इसका दो है, तो 6 को 12 हो जाएगा, ए में बी तो ये भी हो जाएगा, और प्लस देखिए 9b² है, तो 9b² के 9b² लिख दीजिए, यहाँ पर नहीं इसका 2 से कोई तो लिख दीजिए, बस। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए इस टाइप का सवाल है ना, जैसे कि माइनस बहुत सारा लगा हो तो घबराना नहीं है आपको, कितना भी माइनस सवाल में क्यों ना दिया रहे, प्लस दिया रहे, उसे घबराना नहीं। 4 गो मात्र मूल मंत्र है अलजेब्रा का, गुना का, कि आप लोग याद कर लीजिए। देखिए ऐसे याद कीजिए, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, देखिए इतना आराम से याद हो जाएगा कि जब बहुत सारा प्लस है तो बुझे प्लस ही है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, बस 2 गो तो ऐसे ही याद हो गया कि 2 गो प्लस रहेगा बीच में इंटू रहेगा तो प्लस होगा, 2 गो माइनस रहेगा बीच में इंटू रहेगा तो प्लस ही होगा। अब देखिए माइनस कहीं रहेगा प्लस रहेगा, तो देखिए समझ जाए कि माइनस माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, बस 4 गो चीज़ है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आराम से उतारिए इसको। चलिए, तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए कोई भी सवाल को जब आप बनाएगा तो उसको माइनस प्लस को आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब आप लोग को कुछ 1-2 सवाल को और प्रश्न कराए थे क्वेश्चन को, तो आप लोग को फिर भाग पर ले चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे समझिए आप लोग आराम से। यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन में -3x प्लस के 4y, यहाँ पे मान लीजिए -3x और -4y दिया है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को आपको कैसे बनाना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वही बात बोले कि इसको आप याद कर लीजिए और कोई भी सवाल बना के ले जाइए आराम से, 2 नंबर 5 नंबर जो नंबर क्या है आप लोग ले जाइए। तो देखिए इस सप्ताह आप लोग को 9, 6, 7 में पढ़ लेना चाहिए, क्या कि अब इतना टेक्नोलॉजी भास्ट हो गया है, इस बहुत आगे चला गया, अभी AI आ गया, चैट GPT आ गया, जेमिनी आ गया है, इतना चीज़ आ गया है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा लोग इनका बहुत अच्छा भी उपयोग करता है, हम नहीं कहते कि नहीं करता है, बहुत अच्छा उपयोग भी करते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसा है जो कि ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करते, ऑफलाइन पे करते, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आराम से समझिएगा आप लोग, क्या दिया है सवाल में देखिएगा, क्या है देखिए माइनस है, माइनस है, देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक्स में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। चलिए यहाँ तो क्या क्लियर है। फिर यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में क्या करता है कि माइनस माइनस है तो प्लस तो हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स है तो मैं प्लस लिख दिए, और 3 में 4 से गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा, x में y से गुना कीजिए तो xy हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12xy हो गया। और यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप में क्या कहते हैं प्लस और माइनस है, तो आप फिक्स है कि प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया 12xy लिख दीजिए, बस। कुछ करना है नहीं करना है। फिर प्लस और माइनस है तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया 16 हो जाएगा, y² हो जाएगा। 4 में 4 से गुना कीजिए तो 16 हो जाएगा, y में y से गुना कीजिए तो y² हो जाएगा। चलिए तो इसको अब कीजिए कैलकुलेशन, 9x² हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है 12xy है और 12xy है, तो देखिए आपके पास मान लीजिए 12xy रुपया है और 12xy रुपया आप खा गए, तो कितना 0 रुपया बच गया, तो 0 ना लिखिए उसको हम काट दिए, और ये माइनस के 16xy है तो यहाँ पर -16xy सॉरी x² आंसर इसका आ जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह से आप कोई भी सवाल को अच्छा से बना लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करें आप लोग को हम गुणा सिखाने में कामयाब हो पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा को तो मेथड नंबर 1 सीख गए, लेकिन मेथड नंबर 2 आपको हम सिखाते हैं जो एकदम हल्का है, जो आप लोग इसको चुटकी बना लीजिएगा। जब भी बना लिए तो वो भी गुणा आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए वो थोड़ा क्या गुना है, कुछ नहीं, इससे भी हल्का है, लेकिन हम आप लोग को समझा देते। कभी कभी होता है क्या कि A+B इस टाइप का आपको गुना मिल जाएगा। कोई बोल देंगे, कोई गाँव में कोई टीचर उचर या कोई बोल देते हैं, से बड़ा आदमी बोलते हैं कोई कि आपको अलजेब्रा गुना आता है तो इस टाइप का गुना बनाइए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए A+B या A+B दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। जब पहला स्टेप में क्या होता है कि इससे इसमें आप गुना कीजिए, तो पहला स्टेप यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप ये है। उसके बाद यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो क्या है, तीसरा स्टेप, यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो चौथा स्टेप हो गया। ठीक है, तो देखिए ए में से हम गुना किए तो क्या हो जाएगा, तो A² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा। तो ए में से गुना किए तो A² हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर ए में बी से हम गुना किए तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो प्लस की क्या हो जाएगा, AB हो गया। ठीक है, अच्छा, तीसरा स्टेप में क्या है कि यहाँ से यहाँ हमको गुना करना है, तो ए में बी से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, AB, और प्लस गुने प्लस और प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की AB। अच्छा, प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस हम कहाँ लिख दिया आगे ही, तो हम जानते हैं कि प्लस गुने प्लस और प्लस होता है, तो बी में बी से गुना कीजिएगा तो B² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे देखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा का जोड़ होता है, जो जोड़ आप लोग को हम सिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² की A² हो जाएगा, प्लस की देखिएगा यहाँ पे आराम से समझिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ए में से हम किए हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे A² लीजिए। ठीक है, और प्लस दिया हुआ है, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हमेशा वो जुड़ता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए आप लोग आराम से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए, यहाँ पे भी 1 मान लीजिए, तो 1 और 1 कितना 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B और B है तो B² हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी टाइप के भी सवाल को आप आराम से किसी भी टाइप को इसे मिले प्लस माइनस मिले तो आप लोग इसी हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए आप अब आराम से आप लोग को हम भाग थोड़ा सिखा दें, थोड़ा सा भी हल्का बता रहे हैं, कल पूरा एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तगड़ा लेवल का। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा आप लोग आराम से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे भाग है, क्या है, भाग है। ठीक है, क्या पे भाग है। ठीक है, तो अलजेब्रा का भाग में क्या होता है, तो देखिए जो सिंपल भाग होता है ना, उसी तरह इसमें भी भाग है। सिर्फ इसमें यही है, इतना है कि इसमें XY आ जाता है और इसमें XY नहीं रहता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिंपल भाग में क्या होता है, 6 और 2 को जब भाग करते हैं, यहाँ पे समझिएगा 6 और 2 में जब भाग करते हैं तो क्या होता है, 6 और भागा 2, यही ना होता है कि 3 इसका आंसर आता है। तो इसी तरह उसमें भी करना है, लेकिन उसमें क्या आता है, फिर बोल रहे हैं आपको कि इसमें प्लस सॉरी मैंने उसमें आ जाता है क्या, XY मतलब कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट रूट आया था। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या इसे हम बना रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6x है। ठीक है, S² प्लस के मान लीजिए यहाँ पर 6x है, प्लस यहाँ पर मान लीजिए 2 है। ठीक है, और उसको भाग हम सबको कितना तक यहाँ करना, 2x से भाग करना। मान लीजिए आराम से पहले हम समझा रहे हैं, आप लोग आराम से एकदम बेसिक समझिए, आप लोग को पूरा ऊपर लेवल तक हम ले जाएंगे। तो देखिए भाग मतलब क्या होता है कि सब में बारी बारी से हमको भाग करना पड़ेगा। क्या होगा कि इन तीनों में हमको क्या करना पड़ेगा कि बारी बारी से सारे में भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x² है, तो 6x² अब बट्टा क्या हो जाएगा, भाग मतलब बट्टा में तो 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए, आ गया। फिर यहाँ पे क्या प्लस दिया हो, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए। 6x है तो यहाँ पे 6x कर दीजिए। अब बट्टा में क्या है तो 2x है, तो यहाँ पे आप आराम से 2x कर दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया 2 है। अब बट्टा क्या है 2x है, तो 2x कर दीजिए, आ गया समझ में। अब इसको काटिएगा तो कितना 3 मरते हो जाएगा, यहाँ पे काटिएगा तो 1 मरते हो जाएगा, यहाँ पे काटिएगा तो 3 मरते हो जाएगा, यहाँ पूरा कट गया, यहाँ पे काटिएगा तो जाएगा और यहाँ पे 1 है, तो कितना 3x, अब प्लस की क्या 3 है वो 1/x आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो यही आराम से आप कोई भी सवाल को जब बनाइएगा तो आराम से क्या होता है, बन जाता है। तो चलिए इसको हम मेथड नंबर 2 से अब समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अब इसी टाइप का सवाल रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा, देखिएगा अब आप आराम से देखिए। जैसे मान लीजिए x प्लस क्या है 2 है। ठीक है, क्या है x प्लस 2 रहेगा, और यहाँ पे दिया रहा है 6x² प्लस मान लीजिए 4x प्लस क्या है मान लीजिए 10 रहेगा। तो अब ये ऐसा सवाल आपको रहेगा मैथ की बुक में। ठीक है, ये 9th में तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि 9th में ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग हम जान रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि मजबूरी से 9th में नहीं पढ़ पाते हैं या किसी लापरवाही से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको हम पोलिनोमियल मतलब बहुपद स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ हम बेसिक बातें बता दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या है, तो यहाँ पे x प्लस 2 है, क्या दिया हुआ है x प्लस 2 है, तो 6x² प्लस 4x प्लस 10 है। तो हमको भाग करना है, इससे भाग करना है, इसमें पूरा में भाग करना है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ रखेंगे, क्या चीज़ से गुना करेंगे,
कि हम उसको 6x² यहाँ पे पूर जाए। क्या नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 2 रहता है, तो आप लोग कौन चीज़ यहाँ पे गुना करते हैं कि यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाता है आप लोग को। तो 2 में आप कितना से 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है 6 आ जाता है। इसी तरह आपको यहाँ पे कौन चीज़ से आप किस संख्या से गुना कीजिएगा क्योंकि वो 6x² आ जाए। ठीक है, तो समझते इसको आराम से। आइए तो यहाँ पे हम कौन चीज़ से गुना करें, अलजेब्रा का गुना आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पे x² दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 से गुना कर दीजिए, x से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या 6x² आ जाएगा, हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा 6 में 2 से आप गुना कीजिए तो 12, ये वाला x आ जाएगा। तो यही ना आ गया, तो आप कितना से गुना किए 6 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। x से गुना किए तो x लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, गुना करने पर क्या 6x² और प्लस के 12x आया, यही ना आया। अब इसको आप क्या कीजिएगा आराम से घटा दीजिए। क्या कीजिएगा घटाइएगा आप इसको, क्या कीजिएगा तो भाग में नीचे क्या होता है घट जाता है। तो जब घटाइएगा आप इसको तो आप लोगों को हम घटा में बताए हैं कि नीचे का साइन क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है हमेशा। तो मानिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, क्या कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आराम से देखिए 6 रुपया आपके पास है और 6 रुपया कब खा गए तो कर बचा 0 रुपया बच गया। क्या बच गया 0 रुपया बच गया। और यहाँ पे देखिए आपके पास मान लीजिए 12 रुपया कर्ज है और 4 रुपया दिए, तो कै रुपये तो आपके पास कर्ज है तो -8x हो गया। कर्ज क्या हो गया -8x कर्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या उतर जाएगा प्लस के 10 उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा प्लस के 10 उतर गया। और फिर इसी तरह इसमें कौन चीज़ से गुना करें कि हमको -8x पूर जाए। यहाँ पे हम कौन चीज़ से गुना की करें कि यहाँ पे -8x पूर जाए, तो यहाँ पे माइनस सीधे 8 से गुना करें, क्या है कि अभी x यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस के 8x यहाँ पे माइनस की क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम कितना से गुना किए, तो 8 से नहीं कहिएगा आप लोग, गलत हो जाएगा। -8 से किए हैं, यहाँ पे -8 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की 16 सीधे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घटा में क्या होता है, आप लोग को फिर हम बोले कि घटा में नीचे का साइन जो होता है वो बदल जाता है। तो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको काट दीजिए आप आराम से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग घर पे जाइएगा और ये लेक्चर को पूरा अच्छा तरीका से आप लोग जो हम 3 अभी तक लेक्चर करा दिए, लगा के 3 लेक्चर करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग तीनों लेक्चर कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा से पढ़ लेने के बाद क्या कीजिएगा कि आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा अच्छा तरीका से। और आप लोग क्या कीजिएगा अपना से जाइएगा गूगल पर या किसी भी बुक ले लीजिएगा, केसी नाडे शर्मा NCERT कोई भी क्लास 9 का बुक ले लीजिएगा या 10th का, और आप लोग जाइएगा इस सवाल सबको पूरा बनाएगा। क्लास 7 8 सब में दिया हुआ है, तो आप लोग जाएगा देखिए उतना मेहनत आप लोग क्या कीजिएगा, जाइएगा गूगल पर, आप लोग आराम से सर्च मारिएगा जोड़ घटा गुना भाग और आ जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से पूरा स्टिक कर लीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप आज उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, तो चलिए।